धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां तया अपहृत चेतसां व्यवस्यात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। हरे कृष्ण। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और फेमस श्लोक गीता का, दूसरे अध्याय का 44वां श्लोक 2.44, श्री प्रभुपाद का भी वन ऑफ द फेवरेट श्लोक है, अक्सर कोट करते थे। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रहित चेतसाम वैसे आत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। एक्चुअली पिछले श्लोक जो थे, जो हमने कल और परसों डिस्कस किए थे, याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ति विपश्चिताः, और फिर कमात्मानः स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम, अर्थात कि जो जिनमें मटेरियल डिज़ायर्स होती है वो वेदों की जो फ्लावरी लैंग्वेज है उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं, और वेदों के फूलों से अट्रैक्ट हो जाते हैं, वेदों के फल से अट्रैक्ट नहीं होते। वेदों का फल क्या है? वेदों का फल है कृष्ण प्रेम, और वेदों के फूल क्या है? वेदों के फूल हैं ये, जिनको सूंघ के वो संतुष्ट हो जाते हैं। कैसे लोग? जिनकी रुचि भोग में होती है। और ऐसे लोगों के बारे में और बताते हुए अब भगवान आगे बता रहे हैं कि जो ऐसे लोग होते हैं, कैसे लोग? भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, जो भोग और ऐश्वर्य में बहुत आसक्त होते हैं। एक्चुअली वैसे देखा जाए तो ऐश्वर्य भोग में सम्मिलित है, जहाँ भोग है वहाँ ऐश्वर्य है, लेकिन फिर भी भगवान ऐश्वर्य अलग से डिफाइन कर रहे हैं, अलग से उच्चारण कर रहे हैं। क्यों बता रहे हैं अलग से? क्योंकि जो भोगी लोग होते हैं वो सबसे ज़्यादा ऐश्वर्य से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, प्रभावित होते हैं। क्योंकि ऐश्वर्य मतलब धन, ऐश्वर्य मतलब पूजा प्रतिष्ठा, तो इसलिए उनको ये उनकी सबसे मेन चीज़ है भोग की। क्योंकि एक बार पैसा आ गया तो उससे तो फिर वाइन एंड वुमेन भी आ जाएगी, फिर रह क्या गया, और फिर पूजा प्रतिष्ठा भी आ जाएगी, फॉलोअर्स भी। लोगों का जो चित्त है वो माया अपहृत, अर्थात उसका अपहरण कर देती है। जिस चित्त को भगवान में लगाना था, क्योंकि उसने नहीं लगाया, अवसर खो दिया, इसलिए माया ने उसका अपहरण कर लिया। क्योंकि उसमें मटेरियल डिज़ायर्स हैं, उसमें इच्छा भी है भोग करने की, और वो भोग चाहता भी है। लेकिन डिवोटी में भोग करने की इच्छा तो होती है, जो नव साधक होते हैं, लेकिन वो भोग करना चाहते नहीं है। ये डिफरेंस है। उनकी इच्छा बनी हुई है एक नए डिवोटी की भी, कनिष्ठ वैष्णव की भी। क्योंकि पिछले जन्मों के प्रारब्ध कर्म है, इच्छाएं तो हैं ही, संस्कार हैं, लेकिन अब इस जन्म में क्योंकि उसने साधु संग कर लिया, इसलिए वो चाहता नहीं है। इसलिए उसका तया अपहृत चेतसाम, माया उसके चित्त का अपहरण नहीं करती। लेकिन भोगियों के जो वेदवाद रहता है, जो वेदों की फ्लावरी लैंग्वेज से अट्रैक्ट हो जाते हैं, ऐसे लोगों का चित्त का अपहरण कर लेती है माया। और दूसरा पॉइंट भगवान कह रहे हैं भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, कि जो भोग और ऐश्वर्य से प्रसक्ता नाम, आसक्त तो होना तो ठीक है, लेकिन प्र मतलब अत्यधिक आसक्त, ज़्यादा आसक्त होना गलत है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि वो गलत है। क्योंकि थोड़ा तो आसक्त होना ही पड़ेगा, थोड़ा तो एक डिवोटी को भी होना ही पड़ेगा भोग से। क्योंकि भोग मतलब खाना भी भोग है, कपड़े पहनना भी भोग है, अपने कपड़ों का ध्यान रखना भी भोग है एक दृष्टिकोण से। क्योंकि ध्रुव महाराज ने तो सांस लेना भी छोड़ दिया, खाना भी छोड़ दिया था, पीना भी छोड़ दिया था। भोग अगर देखा जाए तो फिर तो भोग तो बहुत तरीके हैं, भोग की डिग्री बहुत ज़्यादा है। आप किस डिग्री तक बंद कर सकते हो वो आपकी भक्ति पर निर्भर करता है, लेकिन एटलीस्ट उतना भोग तो भागवतम कह रही है कि कर ही सकते हैं हम। कामस्य ना इंद्रिय प्रीति लाभो जीवित जावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी, कि भोग का लक्ष्य कामस्य ना इंद्रिय प्रीति, भोग का लक्ष्य इंद्रियों की प्रीति नहीं होनी चाहिए,
मतलब जो हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, जितना ज़रूरी है जीने के लिए, उस खाने के लिए नहीं जीना चाहिए, जीने के लिए खाना चाहिए। पॉइंट ये है, खाने में और पहनने में इसमें इंटरेस्टेड नहीं होना चाहिए। अपने आप जितना चाहिए इतना तो हमें केयर करनी ही पड़ेगी अपनी। अब ये थोड़ा ना हमने अगर कपड़े सुखाए हैं तो सूखते ही नहीं 2 दिन तक। क्यों? क्योंकि हम वैरागी हैं, हम भगवान का नाम ले रहे हैं। कपड़े उड़ जाएंगे अगले दिन पहनने भी हैं, तो इतना तो सोचना पड़ेगा। अगर इतने ही ज़्यादा आप वैरागी बन गए तो फिर तो बंसीदास बाबा जी की तरह नंगे घूमना पड़ेगा सिंपल पॉइंट है। अगर आप घूमने के लिए तैयार है तो फिर ठीक है। तो पॉइंट ये है कि अधिकार में रहकर भक्ति करनी होती है। अपने अधिकार से ऊपर लाएंगे तो माइंड भी डिस्टर्ब होगा। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि भोग ऐश्वर्य प्रसक्त नाम, ज़्यादा आसक्ति होना चाहिए, थोड़ा सा जितना जीने के लिए ज़रूरत है, अनुकूल से संकल्प प्रातिकूल से वर्जन, उतना होना चाहिए। लेकिन जो भोगी लोग हैं वो बहुत ज़्यादा आसक्त होते हैं, उनको यहाँ पर कॉन्डेम किया जा रहा है, निंदा की जा रही है। व्यवसायत्मिका बुद्धि ही, और ऐसे लोगों की जो बुद्धि है वो और ऐसे लोग जिनकी भोग बुद्धि होती है उनकी कभी भी व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं होती। व्यवसायत्मिका बुद्धि मतलब जैसे बिजनेसमैन की बुद्धि होती है, केवल पैसे के ऊपर फोकस होता है, ऐसे ही जो डिवोटी होते हैं उनकी व्यवसायत्मिका बुद्धि होती है कि उनका फोकस केवल भगवान की सेवा पर होता है, भगवान की भक्ति पर होता है। तो ऐसा डिवोटी जिसकी व्यवसायत्मिका बुद्धि है, ऐसा डिवोटी वो कभी नहीं बन पाएगा, ऐसा व्यक्ति जो भोग और ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त है। और वो नहीं बन पाएगा इसलिए समाधो न विधीयते, उसकी कभी समाधि भी नहीं लगेगी, वो कभी भी ट्रांस में नहीं जा सकता। ट्रांस मीन्स की मतलब वो भगवान की सेवा में कभी रत नहीं हो सकता। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं इसके तात्पर्य में कि समाधि का अर्थ है स्थिर मन। उसका मन कभी स्थिर नहीं हो सकता। भगवत विषयों को समझने के लिए, भगवत ज्ञान को समझने के लिए मन थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए। उसका मन कभी कंट्रोल ही नहीं हो सकता अगर वो ऐसे पॉइंट्स के ऊपर भोग और ऐश्वर्य और खाने पीने, सोने और ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग, सेक्स, वुमेन, वाइन, इन चीज़ों में घुसा। वो कैसे सोचेगा वो भगवान के बारे में? और समाधि लगना तो करोड़ों मील दूर की बात है। समाधो न विधीयते, तो उसकी कभी समाधि नहीं लग सकती। तो ये भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम की एक्सप्लेनेशन एक्चुअली मध्वाचार्य भी बहुत अच्छी एक लिख रहे हैं। मध्वाचार्य कह रहे हैं कि भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, कि जो भोग और ऐश्वर्य से अत्यधिक आसक्त होता है, ज़्यादा आसक्त होता है। तो ज़्यादा किस डिग्री तक? तो मध्वाचार्य लिख रहे हैं कि 3 डिग्रीज में। कोई सतोगुण तरीके से भोग ऐश्वर्य से आसक्त होता है। जो सतोगुण में स्थित है वो जब भोग ऐश्वर्य में आसक्त होते हैं तो वो कहते हैं मैं और मेरा परिवार। जो भोग ऐश्वर्य से आसक्त होगा सतोगुण में रहकर वो ईमानदारी से काम करेगा, अपने परिवार का पालन पोषण करेगा और अपने परिवार से बस राग करेगा, दूसरे से द्वेष करेगा। वो अटैच्ड है अपने परिवार से, लेकिन वो सतोगुण में रहकर सिंपली अपना एक जीवन जी रहा है, धार्मिक जीवन, सो कॉल्ड धार्मिक जीवन। और लेकिन उसको और किसी से कुछ लेना देना नहीं, बस ईमानदारी से काम कर रहा है, थोड़ा पूजा पाठ कर रहा है और पड़ोसी से कुछ लेना देना नहीं है, समाज से कुछ लेना देना नहीं है, भगवान से भी कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है, कुछ नहीं है उसको। तो ऐसा व्यक्ति सतोगुण में रहकर भोग ऐश्वर्य से आ सकता है। जो रजोगुण में है वो रजोगुण में रहकर भोग ऐश्वर्य से आ सकता है, मतलब उसमें करोड़ों इच्छाएं हैं और अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए कभी ये कर रहा है, कभी वो कर रहा है, कभी उधर भाग रहा है, कभी इधर भाग रहा है, उसका माइंड भागता जा रहा है, कभी बिजनेस खोल रहा है, कभी जॉब कर रहा है, फिर अचानक से ये कर दिया, फिर वो कर दिया, माइंड उसका चेंज होता जा रहा है, उसके आइडियाज़ चेंज होते जा रहे हैं, उसको समझ नहीं आ रही करना क्या। कभी वो एकदम से माउंट एवरेस्ट पे चढ़ के जाके कुछ भी करता रहेगा। और जो तमोगुण में रहकर भोग ऐश्वर्य से आसक्त होता है वो मीट ईटिंग, वाइन, वुमेन, सेक्स, इन चीज़ों से आसक्त होता है। तो ऐसे लोग कभी भी उनकी मति भगवान में नहीं लग सकती, उनकी समाधि कभी हो ही नहीं सकती। समाधो न विधीयते, इस तरह से मध्वाचार्य बहुत अच्छा पॉइंट समझा। हरे कृष्ण।